हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज था संडे। आज मैं आपको पूरा संडे का अपना मॉर्निंग का रूटीन दिखाती हूँ। यार समझ नहीं आता कि जब संडे होता है तो हम सोचते हैं हम लेट उठेंगे, आराम से उठेंगे क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो थक जाते हैं। पर यार आँख 6 बजे 7 बजे खुल ही जाती है। मेरी आँख भी 7 बजे खुल गई तो नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चल यार अब मैं घर का काम करना स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने मशीन लगा ली थी। मशीन लगाने के बाद मैंने सारे कपड़े इसमें भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा झाड़ू लगाना। सारे पायदान उठा लिए, झाड़ू लगाई, रूम में लगाई, किचन, सारी जगह मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली क्योंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है। आंधी आती है, बरसात आता तो धूल धूल हो जाती है। कितनी भी सफाई कर लो, आप उठो सो के उठोगे तो आपको धूल हमेशा ही मिलेगी। तो फिर मैंने सारे सीढ़ियों पे हर जगह झाड़ू लगाई, कूड़ा उठाया। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा पोछा लगाना। भाई मैंने जब पोछा लगाना स्टार्ट करा ना तो मैंने रगड़ रगड़ के पोछा लगाया कि दोबारा गंदा ना हो जाए। भाई कितनी भी सफाई कर लो गंदा तो होना ही है और इंसान पूरे दिन लगा रहता है, काम करते रहो, काम कभी खत्म ही नहीं होता है। तो मैं भाई रूम में, पैसेज में, हर जगह पोछा लगा दिया था। किचन रह गई थी, किचन में भी लगा दिया और सीढ़ियों पे भी पोछा लगा दिया था क्योंकि ऊपर वाले आते हैं गंदगी मचा देते हैं। तो मैंने ऊपर भी अच्छे से पोछा लगा दिया था स्टेयर्स पे। फिर मेरे कपड़े हो गए थे वॉश, तो मैंने ड्रायर वाले एरिया में डाल दिया था कि थोड़ा सा ड्रायर हो जाए तो सरफ निकल जाता है, और रगड़ के मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने पानी, जब मेरे ड्रायर हो गए थे तो मैंने इसे पानी से अच्छी तरह वॉश करके फिर कपड़े मैंने सुखाने चालू कर दिए थे। यार हम लोगों की लाइफ भी कैसी है ना, पूरे दिन काम करते रहो, काम खत्म नहीं होता, फिर वही चालू हो जाता है, काम करना है, ये करना है, खाना बनाना है, खाना है, सोना है। और हम तो ऑफिस वालों का ये है कि भाई ऑफिस जाते हैं फिर शाम को आके काम करते हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सोने घर आती हूँ क्योंकि जब मैं सो के उठती हूँ फिर मेरे को सुबह फिर नाश्ता बनाना होता है, फिर लंच का तैयारी करनी होती है, फिर हम कर के फटाफट भागते हैं, फिर हम ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में 8 घंटे काम करने के बाद घर आने के बाद फिर साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो, फिर खाना बनाओ, फिर सो जाओ। हम तो ये काम कर करके थक गए हैं और ऑफिस वालों की तो हालत इतनी खराब हो जाती है भाई कि ऑफिस भी जाना है फिर घर आके काम भी करना है, बहुत हालत खराब हो जाती है। पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। काम नहीं करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे, क्योंकि रोटी खानी भी जरूरी है। कपड़े सारे धुल चुके थे और उसे मैं अच्छे से डाल चुकी थी रस्सियों पे। उसके बाद आई है वॉश बेसिन की बारी, क्योंकि हवा चलती है, ये बाहर गैलरी की साइड है तो वॉश बेसिन भी हमारा गंदा हो जाता है और वाइट वैसे है। तो इसे भी अच्छे से क्लीन करा क्योंकि क्लीन करना जरूरी है, वाइट है तो गंदा दिखता है। तो भाई हर जगह आज मैंने ठान लिया था कि साफ सफाई तो करनी है, संडे है पर क्या करूं, साफ सफाई करी, उस क्लीन करा। फिर गमले जो थे वहां पे इतनी मिट्टी हो जाती है, फिर वहां पे गमले हटाकर, हर चीज हटाकर साफ सफाई करी। वॉशिंग मशीन को फिर अच्छे से सेट करा, अच्छी तरह सफाई करी क्योंकि यार गंदगी ना किसी को पसंद नहीं है और हम औरतों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ गंदगी दिखे सफाई करना चालू कर देती हैं और मेरा भी यही काम है, जहाँ मेरे को गंदगी दिखे सफाई करना चालू, क्योंकि घर मेरे को बिल्कुल चकाचक चाहिए होता है। तो अब मेरा सब कुछ काम हो चुका था, बस अब मैं ये मशीन का जो पाइप वगैरह था वो डाल रही थी और वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन कर रही थी। ये सब क्लीन करने के बाद फिर मैंने सुबह से ब्रश भी नहीं किया था यार। अब मेरी आई ब्रश की बारी, मैंने फटाफट ब्रश करा। ब्रश करने के बाद मैं नहाने को चली गई। नहा के आई तो फिर मेरा मंदिर रह रहा था क्योंकि मेरे को पूजा पाठ करनी बहुत जरूरी है। जब तक पूजा ना करो तो मन को शांति नहीं मिलती। तो मैंने अब जो मेरे पुराने फूल थे, माला थी, उन सबको हटाना, धीरे धीरे सारे बर्तन इकट्ठे करना धोने के लिए, क्योंकि मंदिर की अच्छे से पहले साफ करूंगी, क्लीन करूंगी, उसके बाद ही तो पूजा पाठ कर पाऊंगी ना। तो बस मैं वही कार्यक्रम कर रही थी। मंदिर को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, सब साफ सफाई कर दी थी। अब आई मेरे बर्तनों की बारी, क्योंकि बर्तनों को मेरे को चमकाना था। क्योंकि हम जब अच्छे साफ बर्तन में खाते हैं तो भगवान के बर्तन
क्यों गंदे रहे। तो इसलिए मैंने बर्तनों को बहुत अच्छे से चमका लिया था। अब मैं धो धा के आ गई थी, फिर मैं अब इसको ड्राई कर रही थी, क्योंकि अगर मैं बर्तनों को कपड़े से साफ़ करके ड्राई ना करके रखूँ तो इसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। किसी भी बर्तन में दाग धब्बे अच्छे नहीं होते हैं, तो मैंने अच्छे से कर दिया था। अब मैं जोत बना रही थी, क्योंकि पूजा पाठ की तैयारी करके रख लेती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड और हम दोनों बैठ के पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो सारी तैयारी हो गई थी। उसके बाद फूल माला मैं नीचे से लेके आई। और मैंने सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाया और उनको धूपबत्ती दिखाई और पूजा करी, क्योंकि सूर्य भगवान भी हमारे भगवान हैं, तो उनको भी जल अर्पित करना चाहिए। ये हम मेरे और मेरे हस्बैंड का डेली का रूटीन है। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, भगवान के आगे शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने किचन का काम स्टार्ट कर दिया। यार, मैंने एक तरफ दूध चढ़ाया, दूसरी तरफ मेरी मलाई रखी थी, मलाई में डाला जावन, क्योंकि मेरे को घी निकालना है तो जावन तो डालना ही पड़ेगा। फिर मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए रख दिया। और एक तरफ दूध चढ़ा रखा था, मेरे को जमानी थी दही, मैंने वहाँ पे दही जमाई, क्योंकि गर्मी इतनी है, 2-3 घंटे में हमारी दही जम के रेडी हो जाएगी। फिर दोपहर का लंच भी करना था, तो दही हम घर की ही जमाते हैं, हम बाहर की नहीं लाते, क्योंकि बाहर की मेरे को अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाए थे सैंडविच, और सैंडविच यार इतने टेस्टी बने थे। बीटरूट और कॉर्न की टिक्की बनाकर मैंने सैंडविच बना दिया था यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी और हेल्थी बने थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाके सो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।